सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी। भाग 9। कुंजर सिंह की दस्ते की हलचल, सिंहगढ़ विद्रोह का समाचार अलीमर्दान को रामदयाल के मिलने से पहले ही मालूम हो गया था, परंतु उस समय के संदेह के वातावरण के कारण रामदयाल को एक आध दिन के लिए रोक रखा। उसने सोचा, यदि राखी महज छल कपट ही है तो वह आदमी जल्दी दलीप नगर जाकर किसी तरह की खबर न दे सकेगा। अपनी सेना का एक दस्ता पलर में छोड़कर दूसरे दिन उसने कुछ कर दिया। जब दलीप नगर का राज्य में कोई कोस घुस गया तब रामदयाल को विदा करते समय बोला, रानी के पास कुछ सरदार है? है सरदार, उसने उत्तर दिया। उन सब को लेकर सिंहगढ़ पहुँचो। अब रानी का दलीप नगर पर रहना ठीक नहीं। बहुत अच्छा, मैं अभी जाकर इसका प्रबंध करता हूँ। कुछ समय उसे रोककर अलीमर्दान ने कहा, मंदिर के विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुड़वा दूंगा? कभी नहीं, रामदयाल ने आवेश में आकर उत्तर दिया। जरा ठहर कर अलीमर्दान ने कहा, मगर जिस लड़की ने यह फसाद करवाया था उसे कुछ सज़ा दी जाएगी। रामदयाल चुप रहा। अलीमर्दान बोला, रामदयाल, हम तुम्हारे देवताओं को इज्जत करते हैं, मगर उन आदमियों को नहीं जो देवता बनकर दुनिया को शरारत से न सिर्फ ठगते हैं बल्कि बेकसूर सिपाहियों की मरवा डालते हैं। यह दुरुस्त है हुजूर, रामदयाल ने कहा। अलीमर्दान हंसकर बोला, मगर उस लड़की की जो सज़ा दी जाएगी वह किसी बड़े पुरस्कार से भी बढ़कर होगी। रामदयाल अलीमर्दान का मुँह जोहने लगा। अलीमर्दान कहता गया, उसे मैं अपने महल में जगा दूंगा। पार्लर की अपेक्षा शायद कल्पी उसे शुरू में कम पसंद आए, बस इतने में ही सजा समझो। इसके बाद अगर वह सुखी न रह सकी तो तुम मुझे दोष देना। क्या कहते हो रामदयाल? उसने उत्तर दिया, इसमें तो किसी प्रकार का हर्ज नहीं दिखलाई पड़ता हुजूर। अलीमर्दान ने आंख गड़ाकर पूछा, उस लड़की का पता बतला सकोगे? रामदयाल के विश्वास दिलाकर कहा, खोज कर बतलाऊंगा। अलीमर्दान दलीप नगर राज्य में थोड़ा ही घुस पाया था कि उसे राज्य की सेना का सामना करना पड़ा। राजा देवी सिंह और लोचन सिंह के नायकत्व में दलीप नगर की सेना को अलीमर्दान नुकसान नहीं पहुंचा पाया। दलीप नगर की और उसकी बढ़ती हुई प्रगति को निश्चित रूप से रुक जाना पड़ा। लगभग हर समय नालों, जंगलों और पहाड़ियों में लड़ते लड़ते अलीमर्दान ने सोचा, बिना किसी अच्छे किले को हाथ में किए युद्ध आसानी के और विजय की पूरी आशा के साथ न हो सकेगा। इसलिए उन्होंने देवी सिंह की सेना को अटकाए रखने के लिए एक दस्ता जंगल में छोड़ दिया और उसी सेना के दूसरे दस्ते को लेकर होशियारी के साथ चुपचाप सिंहगढ़ रवाना हो गया। बहुत चक्करदार मार्ग से जाना पड़ा, इसलिए वह सिंहगढ़ के निकट देर में पहुंचा। राजा देवी सिंह को इस चाल की सूचना विलम्ब से मिली। उस समय पालर की छावनी में अलीमर्दान की इस नई योजना के अनुसार और सिपाही आ पहुँचे। देवी सिंह इस सेना का मुकाबला और पालर की छावनी पर धावा करने के लिए वही गया और लोचन सिंह को सिंहगढ़ की ओर भेजा। परंतु इसके पहले रामदयाल ने छोटी रानी के पास पहुँचकर राजधानी में ही उपद्रव जागृत कर दिया था। जो लोग राजा देवी सिंह का अभिषेक से असंतुष्ट थे, ये सब छोटी रानी के झंडे का नीचे आ गए और उन्होंने खास दलीप नगर में गृह युद्ध आरंभ कर दिया। छोटी रानी ने एक सरदार के नीचे थोड़ी सी सेना राजधानी को तंग करने के लिए छोड़ दी और एक बड़ी तादाद को लेकर सिंहगढ़ की ओर चल पड़ी। उसे यह नहीं मालूम था कि अलीमर्दान सिंहगढ़ की ओर गया है। मालूम भी हो जाता तो वह न रुकती। जनार्दन ने इस विद्रोह का समाचार राजा के पास जहां लड़ रहा वहां भेजा। पत्रवाहक लोचन सिंह को बीच में ही मिल गया। तब लोचन सिंह सिंहगढ़ की ओर न जाकर सीधा दलीप नगर पहुंचा। राजधानी के बलवे को दबाने के लिए लोचन सिंह को कोई दिन लग गए। इस बीच में रानी और अलीमर्दान को सेनाओं ने सिंहगढ़ की, तब वहां राजा देवी सिंह की सेना को कुंवर सिंह, अलीमर्दान और छोटी रानी की सेनाओं से लोहा लेना पड़ा, परंतु फल के निर्णय में अधिक विलम्ब नहीं हुआ। राजा देवी सिंह की सेना सिंहगढ़ के घेरे में हार गई और भागकर दलीप नगर पहुंची। विजय की अपेक्षा
पराजय का समाचार ज़्यादा जल्दी फैलती है। राज्य भर के और आसपास के लोग सुनकर घबराने लगे। अलीमर्दान के ये दस्ते जो राजा देवी सिंह के सेना की सामना कर रहे थे अधिक उत्साह के साथ लड़ने लगे। देवी सिंह ने जनार्दन से कहलावा भेजा, यदि लोचन सिंह से काम ना चलता है तो किसी दूसरा सरदार को सिंहगढ़ भेजो, वहाँ उसे मत लौटाना, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। जनार्दन ने सामयिक स्थिति पर बातचीत करते हुए लोचन सिंह से कहा, यदि आप सीधे सिंहगढ़ चले जाते तो अच्छा होता। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके अच्छा नहीं किया। इधर आपकी राजधानी खाक में मिल जाती, मैं ना जाता तो वहाँ कौन लड़ता। राजा किसी ना किसी को भेजते, परंतु जो हो गया सो हो गया। सिंहगढ़ को किसी तरह हाथ में लेना चाहिए, नहीं तो इस राज्य की कुशल नहीं। आज यदि दलीप नगर ही हाथ से निकल गया तो आपका आराम से बैठे बैठे बातचीत करने के लिए जगह तक ठिकाना तक ना हो रहेगा। महाराज की आज्ञा है कि आप सिंहगढ़ जाएं। यह पुरानी बात है, यदि काम करना है तो उसे तो यूं ही मानूंगा और नहीं करना है तो अपने घर चला जाऊंगा, परंतु युद्ध के विषय में मैं पंडितों की आज्ञा नहीं लिया करता। महाराज ने क्या कहला है जानते हो? जनार्दन ने उत्तेजित होकर कहा। और युद्ध के दिनों में घर बैठे जाना तो किसी भी सरदार के शोभा नहीं देता। लोचन सिंह ने पूछा, महाराज ने क्या कहला है जी? सावधानी के साथ जनार्दन ने उत्तर दिया, कि वहाँ न जाकर सीधे सिंहगढ़ जाएं। लोचन सिंह ने कहा, आपने वहाँ के विषय में लिख दिया था या नहीं कि क्या क्या हुआ, किस किस संकट में राजधानी पड़ गई थी? उत्तर मिला, सब लिख दिया था। महाराज ने कुछ और कहलावा भेजा है? उनसे पूछा। जनार्दन बोला, और तो कुछ याद नहीं पड़ता, जब स्मरण हो जाएगा तब बोलूँगा, अभी तो अपना काम देखिए। लोचन सिंह ने तड़क कर कहा, तो अब राजा को सूचित कर दो कि जहाँ पौरुष की कदर नहीं है वहाँ लोचन सिंह नहीं रहेगा। और जनार्दन के विनय प्रार्थना करने पर भी वहाँ से उठ गया। सिंहगढ़ में कुंजर सिंह को छोटी रानी की सेना के आने का उसके उद्देश्य का समाचार मिल गया था। इन दोनों का संयुक्त दल सिंहगढ़ के फटक खुलवाकर भीतर पहुँच गया। कुंजर सिंह ने अलीमर्दान के दस्त का हाल न मालूम था। रामदयाल अलीमर्दान के साथ साथ था। डोले में रानी की सवारी सबसे पहले दाखिल होकर दूसरी ओर चली गई। कुंजर सिंह सबसे पहले रानी के पास गया, पैर छूकर खड़ा हो गया। परिश्रम और थकावट के सारे चिन्ह उसके मुंह पर था, परंतु हर्ष की भी रेखाएं चमक रही थी, जैसे धूल में सोना चमक रहा हो। रानी ने कृतज्ञ कुंजर सिंह से कहा, खास दलीप नगर में लड़ाई हो रही है। सैयद की फौज देवी सिंह से पालर की ओर लड़ रही है और स्वयं सैयद को रामदयाल वहाँ ले गया है। उसकी सहायता ना होती तो तुमसे मिल पाना असंभव होता। और कुंजर के नतमस्तक पर हाथ फेरा। हर्ष की रेखाएं उसी थकावट की बाढ़ में डूब गई। कुंजर की आंखों के तारे छिटक उठे। अलीमर्दन का नाम सुनते ही शरीर में पसीना आ गया। जब उसका सिर उठा, रानी ने देखा एक क्षण पहले का उत्फुल्ल मुख मुरझा गया है, जैसे कमल को पाला मार गया हो। रानी इस परिवर्तन को न समझ सकी, परंतु यह उन्हें भासित हो गया कि कृतज्ञता के स्थान पर उसके नेत्र में रुखाई उपेक्षा और घबराहट अधिक है। क्या है कुंजर सिंह, क्या कहना चाहते हो? रानी ने पूछा। कुछ नहीं ककोजू, कुंजर ने उत्तर दिया। मुझ शरीर के तुच्छ मनुष्य के लिए आपने जो कष्ट उठाया है वह व्यर्थ गया सा जान पड़ता है। इस रुखाई से रानी तिलमिला उठी, बोली, तुम सदा से रोते से ही बने रहे, क्या इस विजय से तुम्हें राज सिंहासन अपने अधिक निकट नहीं दिखलाई पड़ रहा है? सेना एक आध रोज विश्राम कर ले कि तुरंत दलीप नगर के ऊपर प्रबल आक्रमण कर दिया जाएगा और जनार्दन, देवी सिंह, लोचन इत्यादि बागियों को उनके किए का भरपूर बदला दे दिया जाएगा। महाराज, कुंजर सिंह कहता कहता रुक गया। बोलो बोलो कुंजर सिंह, क्या कहते हो? रानी जरा चिढ़ कर बोली। सामने से रामदयाल को और उसके थोड़े ही पीछे अलीमर्दान को देखकर कुंजर सिंह ने कहा, अभी का कोई विश्राम करे, बहुत परिश्रम किया है, अवकाश मिलने पर निवेदन करूंगा। रानी का डोला किले का भीतर महलों में चला गया और कुंजर सिंह मुड़कर रामदयाल के पास पहुंचा। रामदयाल ने महत्वपूर्ण दृष्टि और मिठास भरे स्वर से जुहार किया। धीरे से बोला, कल्पी के नवाब साहब है, इन्होंने बात रख ली। कुंजर सिंह चुपचाप चलती फिरती पत्थर की मूर्ति की तरह बिना कोई भाव प्रदर्शन किए अलीमर्दान के पास पहुंचा, अभिनंदन किया।
अलीमर्दन को जान पड़ा इस सौगात में अतिथि पूजा की अनुभूति नहीं है, परंतु उसने अपने कुढ़न को तुरंत दबा लिया। हंसकर और चिल्लाकर बोला, सिंहगढ़ के बहादुर शेर राजा कुंजर सिंह का दर्शन हो रहा है ना? कुंजर सिंह ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उसका आंतरिक भाव जो कुछ भी रहा हो, परंतु उसमें इतनी शिष्टता थी कि हर्ष का उत्तर खिन्नता से न दे। अपने स्थान पर न ले जाते हुए कुंजर सिंह ने मार्ग में कहा, आपका किसी तरह का कोई समाचार इस कैदियों को यहाँ मिलना भाग्य में न वदा था, इसीलिए अकस्मात सुनकर उचित रूप से आपकी अगवानी न हो सकी। सिपाही की अगवानी सिपाही और किस तरह करता है राजा साहब? कुंजर सिंह को रुखाई में कुछ कमजोरी आई। बोला, नवाब साहब, यदि अगवानी की त्रुटियां को अच्छे भोजन पान आदि से दूर कर सकता तो भी मेरे लिए कुछ कृतकृत्य होने की बात थी, परंतु हम लोगों के पास रूखे सूखे के सिवा यहाँ और कुछ नहीं है, इसीलिए और भी लज्जित हूँ। रामदयाल ने कहा, महाराज, नवाब साहब बड़े कट्टर सैनिक है, इन्हें लड़ाई की धुन में खाना पीना कुछ नहीं सूझता। कुंजर सिंह सबसे पहले अपने जीवन में अपने की महाराज शब्द से संबोधित पाकर एक क्षण के लिए चकित और रोमांचित हो गया। कुछ कहना चाहता था लेकिन न कह सका। अलीमर्दन हंसकर बोला, राजा साहब, रामदयाल ने बड़ी सहायता की है। आपने शुभचिंतकों में ऐसे कुशल मनुष्य का होना गर्व की बात है। एक छोटी सी सेना के बराबर इस अकेले का कईयापन है। कुंजर सिंह ने संयत शब्द से उसकी प्रशंसा की, परंतु उसमें काफ़ी कृतज्ञता थी और रामदयाल को हखट की। कुंजर सिंह के स्थान पर पहुंचकर अलीमर्दन ने तय किया कि रात को आनंदोत्सव मनाया जाए।